मेरा नाम शांति है और मेरी सहेली का नाम सुनीता था और अब वह इस दुनिया में नहीं है और हम दोनों बचपन की सहेलियां थी और एक दूसरे की काफ़ी मानते भी थे। और फिर हम दोनों की शादी अलग अलग गांव में होती है और हम दोनों को दो बेटे होते हैं, एक बेटा सुनीता को और एक बेटा मुझे। और एक दिन सुनीता की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, तब मैं उससे मिलने जाती हूँ और फिर सुनीता मुझसे कहती है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो तू मेरी बेटे का ख्याल रखना। और मैंने भी उससे वादा किया था और उसके कुछ दिन के बाद सुनीता की मृत्यु हो जाती है। और फिर उसका बेटा राजू बहुत छोटा था, 3 साल का था जब मैं उसे अपने घर लाई थी और उसके बाद मैंने उसे बिल्कुल अपने बेटे जैसा प्यार दिया, किसी चीज़ की कमी नहीं रखी। और मेरा बेटा सुजीत 4 साल का था और फिर अब मेरे दोनों ही बेटे जवान हो गए हैं। और मैंने जब अपने बेटे की शादी की तब राजू उससे छोटा था और जो मेरा बेटा था सुजीत वह देखने में उतना सुंदर स्मार्ट नहीं था, लेकिन जो मेरी सहेली का बेटा राजू था वह देखने में बहुत ही स्मार्ट लगता था। और जब मैंने अपने बेटे सुजीत की शादी की थी तो उसके बाद उसकी पत्नी मोनिका ने उस वक्त शादी के लिए हाँ तो कह दिया था, लेकिन और जब शादी करके मेरे घर आई तो वह मेरे छोटे बेटे पर नज़र डालने लगी। और वह जब भी मेरे छोटे बेटे को अपने बस में करने की कोशिश करती थी तो मेरा बेटा भड़क जाता था। और एक दिन जब राजू घर पर सिर्फ अकेला था और मैं अपने बेटे सुजीत के साथ किसी काम से घर से बाहर जाती हूँ और फिर उस वक्त तब सुजीत की पत्नी ने राजू को कमरे में बंद कर दिया और उसके बाद अपने सारे गहने छुपा करके रख दिए। और फिर वह अपना उसका दरवाज़ा खोलती है और उसके बाद सुजीत कहीं काम से 2 दिन के लिए बाहर जाता है। और फिर सुजीत की पत्नी राजू के ऊपर इल्ज़ाम लगाती है कि वह चोरी करके सारा सामान लेकर भाग गया है। और फिर जैसे ही मैं अपने बेटे सुजीत के साथ वापस आती हूँ और उसके बाद वह मुझे देखकर ही रोने चिल्लाने लगती है कि घर में आस्तीन के सांप को पाल रखा था, उसी ने घर में चोरी की और कहीं भाग गया। और जब मैंने यह बात सुनी तो मुझे कहीं ना कहीं पछतावा हो रहा था कि मैंने गलत तो नहीं किया था राजू को अपने घर में आश्रय दे करके। और उसके बाद फिर मैंने राजू से नफरत करने लगी। और एक दिन जब वापस आता है और मुझसे बात करने के तब मैंने राजू को बहुत बुरा भला कह करके उसे घर से निकाल देती हूँ। और पर वह बेचारा सच्चाई बताना चाह रहा था, लेकिन मैंने उसकी एक बार भी बात नहीं सुनी और उसे घर से बाहर निकाल दिया। और फिर वह बेचारा दुखी हो करके चला जाता है। और एक दिन फिर मैं अपने घर की सफाई कर रही थी, तब उस वक्त सुजीत और मोनिका घर पर नहीं थे, वह दोनों कहीं काम से बाहर गए थे और मैं सफाई कर रही थी। तब मुझे वह पोटली मिली जिसमें मोनिका ने जेवर रखे थे। और फिर जब मैंने वह देखा तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आई। और उसके कुछ देर बाद जब मोनिका और सुजीत दोनों वापस आते हैं और फिर मैंने मोनिका को गाल पर खींचकर तमाचा रखा और सुजीत को भी बहुत बुरा भला कहा कि यह सब तेरी ही वजह से हो रहा है। और उसके बाद मोनिका को बहुत डांटा और फिर मोनिका को अपनी गलती का पछतावा होता है। और तब मुझे अपने बेटे राजू का चेहरा याद आता है और फिर मैं उसे लेने के लिए जाती हूँ और उससे माफ़ी मांगती हूँ। फिर मुझे वह माफ़ करता है। तब मुझे एहसास होता है कि अगर परवरिश अच्छी हो तो वह ईमानदार ज़रूर होगी और मुझे अपनी परवरिश पर पूरा भरोसा था। आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। और कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताना कि आप लोग को ये कहानी कैसी लगी। और आप लोग ऐसे ही मेरे चैनल को अपना प्यार और सपोर्ट देते रहें ताकि मैं और अच्छी से अच्छी कहानी आप लोगों के सामने लाती रहूँ। और हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे अपने इसी चैनल पर एक नई कहानी के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।